हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है। और इस वीडियो में मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। मैंने कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स भी बनाया है जो ऑफिशियल तो नहीं है, बट हाँ, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है हम लोगों को राइट देता है कि इतने परसेंट जो है अनरिजर्व की सीट होंगी इन एनी कॉलेज, इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने ये सीट मैट्रिक्स बनाया है कैटेगरी वाइज, वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। सो आपको एक बहुत ज़्यादा बढ़िया आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको सीट मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो आपको क्या फिल करना है। कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर क्या हम लोग तीन ही फिल कर सकते हैं क्या चॉइस फिलिंग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है प्रेफरेंस डालना है ताकि आपको जो है सीट मिलने की चांसेस जो बढ़ जाएं। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप क्या ऑर्डर होना चाहिए आपको, अगर जो है अच्छी सीट चाहिए आपको, अच्छे डिपार्टमेंट चाहिए, तो आपको क्या सीट होना चाहिए, क्या जो है प्रेफरेंस होना चाहिए। देखिए, सबका प्रेफरेंस अलग हो सकता है कॉलेज का, ठीक, सॉरी कॉलेज का और डिपार्टमेंट का भी। बट इस वीडियो में आपको जो है बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये हम लोगों को चॉइस फिलिंग करना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको। ये वीडियो लेंदी हो सकता है, तो आप जो है ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम मोहाली टू हाजीपुर। आपको क्या फिल करना है रायबरेली तक। ठीक है। देखिए, इस बार सीटें जो हैं इंक्रीज हुई हैं, बट थिंग उसमें क्या एक नया उन्होंने ऐड कर दिया है कि नॉन फंडेड सीटें जो हैं वो आ गई हैं। नॉन फंडेड सीटें जिसमें जो है स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ठीक है। नो स्टाइपेंड। क्या आप लोग जी अगर मान लीजिए आप लोग उन्होंने एडमिशन ले लिया, क्या आप इसमें जीपेट का स्टाइपेंड जो है अवेल कर सकते हैं? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जीपेट का स्टाइपेंड जो है अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जो नाइपर होता है उसकी जो फंडिंग आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आती है। तो वहाँ से उन्होंने अपना जो है स्टाइपेंड देते हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि जो जीपेट का फेलोशिप है जो पीसीआई प्रोवाइड करती है वो आपको जो है मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ठीक है। तो और अगर आप जो है नॉन फंडेड सीट लेने के लिए भी मतलब रेडी हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है प्रॉपर ऑर्डर पता होना चाहिए कि हाँ, आपको जो है कौन सी सीट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रेफरेंस जो है एनलिस्ट करनी है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सीटें जो है वो इंक्रीज हुई हैं, तो कहाँ कहाँ सीटें इंक्रीज हुई हैं। मैं बता दूँ, रायबरेली रायबरेली में बहुत सी ज़्यादा सीटें जो है वो इंक्रीज हुई हैं। ठीक है। तो आपको आपको अगर सपना है नाइपर में पढ़ने का, तो वो इस बार जो है पूरा हो सकता है। अगर आपका रैंक जो है अच्छा नहीं रहा, फिर भी आपका जो है सपना पूरा हो सकता है। देखिए, मैं तो बोलूँगा अगर आपको फंडेड सीट भी मिलती है ना, तो आपको ज़रूर इसको जो है लेना चाहिए। क्यों? एक तो आप अच्छे नाइपर कॉलेज से पढ़ेंगे। ठीक है। और ये आपके सीवी में ऐड हो जाएगा, हमेशा के लिए ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि अ, सिर्फ एक बार एडमिशन ले लेंगे तो आपके सीवी में हमेशा ऐड हो जाएगा कि हाँ, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दी दिस नाइपर इंस्टीट्यूट। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी तो यही कर रहे हैं, सॉरी पीएचडी अगर करेंगे, तब भी आपके सीवी में वो रहेगा। आपको जो है अच्छा वेटेज मिलेगा। फर्दर आपको जो है पीपल जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तब भी जो है इंडस्ट्री आपको डिफ्रेंशिएट करेगी, हाँ ये बच्चा नाइपर का है और ये बच्चा प्राइवेट का है। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको नॉन फंडेड भी मिलता है तो आप जरूर लीजिएगा। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर मैं अभी आपको बताऊंगा प्रॉपरली, तो आप उसको जरूर देखिएगा। मैंने ये सीटें जो है वो अलग करी हैं बेस्ड ऑन कॉलेज एंड डिपार्टमेंट वाइज, और मैं अभी उस प्रेफरेंस ऑर्डर ही बताऊंगा, तो आप जरूर ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप देख लीजिए, अहमदाबाद में ये सब सीटें हैं, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ जहाँ भी आपको हैज़ दिख रहा है, येलो में जो भी चीज़ दिख रहा है, ये सब जो है नॉन फंडेड सीटें हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीट जो है प्रेफरेंस आपको क्या ऑर्डर में होना चाहिए, किस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मोहाली से बात करता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होंगे वो मोहाली को ही प्रेफर करेंगे। तो ये रही मोहाली की सभी डिपार्टमेंट्स। इसमें आई थिंक एमएस इन रेगुलेटरी साइंसेज मिस हो गया है। रेगुलेटरी साइंसेस, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो बस आप जो है मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे।
MS इन रेगुलेटरी साइंसेज, इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 10 सीट्स हैं, और सभी जो सीट्स हैं वो फंड नॉन फंडेड है, मतलब आपको जो है स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए इसका जो है प्रेफरेंस ऑर्डर आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं, नाइपर मोहाली के सभी डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, नॉट ओनली नाइपर मोहाली, अदर नाइपर्स के भी अच्छे हैं, बट आपको प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो प्रेफरेंस आपका होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ गुड डिपार्टमेंट, कोर डिपार्टमेंट जो है आपको ऊपर रखना है, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले MS रखेंगे, ठीक है। MS में आप क्या रख सकते हैं, देखिए PE जहाँ भी मैं लिखूंगा उसका मतलब है फार्मास्यूटिक्स, और PA जहाँ लिखूंगा वो एनालिसिस के लिए है, PC लिखूंगा वो जो है आपका फार्माकोलॉजी के लिए, RT रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, ऐसे ही आप जो है देख लेंगे, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा MS इन PE PC प्लस मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब डिपार्टमेंट जो है आप पहले प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो है फार्माकोलॉजी में ही इंटरेस्ट है और आपको फार्माकोलॉजी नहीं मिलती है तो उसके नीचे आप जो है RT रख देंगे, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, अगर आप मोहाली ही चाहते हैं तो। अगर आप फार्मास्यूटिक्स चाहते हैं और आपको ये नहीं मिलता है तो आपको जो है उसके जस्ट नीचे जो है PTF लिखना है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फार्मूलेशन। लेकिन आप रखिए, याद रखिएगा ये फार्मूलेशन जो है वो M.Pharm डिग्री है, नॉट MS डिग्री, और उसमें जो टोटल 6 सीट्स हैं फंडेड वाली और 2 सीट्स जो है नॉन फंडेड की हैं, ठीक है। और और अगर आपको जो है सिर्फ फार्मास्यूटिक्स चाहिए और सिर्फ नाइपर मोहाली में ही चाहिए तो तब जो है आप इन दोनों के नीचे जो है वो फंडेड सीट रख सकते हैं, नॉन फंडेड सीट सॉरी रख सकते हैं, ठीक है। कि ये डिपार्टमेंट आप जो है पहले प्रेफरेंस करिएगा। देखिए आपका इंटरेस्ट फार्मास्यूटिक्स में तो आप फार्मास्यूटिक्स बढ़िएगा, आप कॉलेज है तो कॉलेज की बढ़िएगा, ऐसे आपको डिफरेंस ये करना है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपको कोर चाहिए, ठीक है, तो नेचुरो पूरा भी भर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन भर सकते हैं, ठीक है। ये हम्म, ये भी हो गया, मैं रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया कैसे करना है। फिर अगर आपको फार्मेसी प्रैक्टिस चाहिए या क्लिनिकल रिसर्च चाहिए और अगर आपको प्लेसमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सिर्फ आप इन सब के ऊपर जो है अपना फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च रख सकते हैं, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट, इधर यू वांट प्लेसमेंट और ऑन रिसर्च बेस्ड ऑन दैट थिंग्स, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे रखूँगा फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च के लिए, सॉरी यहाँ पे रखूँगा फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च, उसके बाद मैं ये नीचे प्रोडक्ट और TM रखूँगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑर्डर हो गया। अब आ सकते हैं M.Tech कोर्सेज में, ठीक है। M.Tech कोर्सेज में टोटल ये सब जो है कोर्सेज हैं, M.Tech बायोटेक्नोलॉजी फार्मा, M.Tech ये हो गया आपका, और M.Tech प्रोसेस केमिस्ट्री, M.Tech मेडिकल डिवाइसेज, M.Tech बायोफार्मास्यूटिकल, ये सभी कोर्सेज। देखिए मैंने इसमें MBA की बात नहीं करी क्योंकि MBA के बच्चे जो है पहले प्रेफरेंस जो है वो MBA ही रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए M.Tech। अगर आप मेडिसिन केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप M.Tech इन PTPC लिख सकते हैं। अगर आप जो है बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो M.Tech ये रख सकते हैं, PTBT रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप मेडिकल डिवाइसेज में इंटरेस्ट है इसके बाद यहाँ रखिएगा। फिर बायोफार्मास्यूटिकल्स, ये न्यू कोर्स नहीं है, बिल्कुल न्यू कोर्स नहीं है, ये पहले था यहाँ पे, अभी जो है फिर से ऐड हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर ये नहीं था। तो जो है अगर आपको बायोफार्मास्यूटिकल में इंटरेस्ट है और बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको फिल कर सकते हैं। मैं तो इसको बोलूँगा कि ये दोनों जो है लास्ट में प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। और ये सभी डिपार्टमेंट जो है पहले प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसके बाद जो है आप M.Tech कोर्सेज प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मोहाली चाहिए तभी ये सब आपको करना है, ठीक है। M.Tech इन PTBT, M.Tech इन PTPC बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, M.Tech इन मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी रख सकते हैं मैं बोलूँगा प्लेन बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है, ये प्लेन बायोटेक्नोलॉजी है। अब हम लोग देख लेते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स, इसके बाद आप बायोफार्मास्यूटिकल्स रखिएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे जो होंगे, देखिए ये पूरा जो है मैंने मोहाली के बारे में बता दिया, प्रेफरेंस ऑर्डर आपको क्या होना चाहिए। अगर कुछ बच्चे जो हैं अब उनको जो है इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें, M.Tech में इंटरेस्ट नहीं होगा, उनको कोर में इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ से वो सीधा जो है वो हैदराबाद जा सकते हैं, ठीक है। हैदराबाद वो प्रेफर कर सकते हैं और हैदराबाद के बाद वो
अहमदाबाद प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट्स भी हैं और जो है वो कोर में ही रहेंगे, ठीक है। अगर आपको उनको सिर्फ कोर में इंटरेस्ट है तो मोहाली के बारे में बता दिया मैं। अब चलता हूँ हैदराबाद के बारे में। देखिए मैंने बता दिया कि अगर आपको कोर में इंटरेस्ट है तो इसके बाद आप जो है सीधा ये भर दीजिएगा, और आपको ये एनपी और टीएम नहीं लेना है तो आप जो इसको मत भरिएगा, ये भरिएगा नाइपर हैदराबाद का, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ नाइपर हैदराबाद के बारे में। हाँ, नाइपर हैदराबाद में यही सीटें हैं सब, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं है यहाँ पे। देख लेता हूँ ओरिजिनल, क्या पता उसमें गलत हो गया हो। हैदराबाद इसमें जो है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री 20, 10 सीट नेचुरल प्रोडक्ट की है, 23 सीट एनालिसिस की हैं, 25 सीट जो है वो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की हैं, ठीक है। और फार्मास्यूटिक्स की 25 सीटें हैं, हाँ। 12 सीटें जो है फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, हाँ। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, पीटी पीसी की भी 20 सीटें हैं, और एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस की भी 15 सीटें हैं। 20 सीटें आपके एमटेक इन बायोफार्मास्यूटिकल्स की है, ठीक है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है रिमूव हो चुका है, लास्ट ईयर था, अभी हट गया है, ठीक है। तो ये सभी डिपार्टमेंट जो है हैदराबाद में हैं। तो हैदराबाद को मैं यहीं बता देता हूँ, क्योंकि शायद उसमें मिस हो गया कुछ चीज़ें। हैदराबाद में इन्होंने बस 3 ही 4 डिपार्टमेंट जो रखे हैं, तो ये मिस हो गया है। तो मैं हैदराबाद का यहीं बता देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा वही सेम ऑर्डर रहेगा आपका, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। एमएस फार्म इन पीई, फिर पीसी, फिर वही इसका पीडीएफ नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं ले सकते। इसमें जो है आरटी भी नहीं है, तो आप पीसी ही ले सकते हैं। फिर आप जो है एमसी पे जाएंगे और फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स पे जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में तो उसको पहले आप जा सकते हैं, एमसी के पहले आप जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका इंटरेस्ट है नेचुरल प्रोडक्ट में, अगर आप हैदराबाद चाहते हैं तो आप जो है नेचुरल प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम लोग एमटेक कोर्सेज में। एमटेक कोर्सेज में आप जो है ये पीटीपीसी मैं बोलूँगा आप ले सकते हैं, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आपका इंटरेस्ट जो है अगर बायोटेक्नोलॉजी में मेडिकल डिवाइसेस में, तो आप इसको करिएगा, फिर जो है आप इसको प्रेफर करिएगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो है कई बच्चे को जो है एमटेक नहीं चाहिए होगा, तो इतने कोर्सेज को फिल करने के बाद वो सीधा अहमदाबाद को फिल कर सकता है, ठीक है। अहमदाबाद को फिल कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग अहमदाबाद के बारे में जान लेते हैं, क्या उनको प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है। तो अहमदाबाद में देख लीजिए कि टोटल इतने सीटें हैं, टोटल जो है वो 150 सीट्स फंडेड है, नॉन फंडेड कोई सीट नहीं है। तो अहमदाबाद में सब सेफ है, आप सभी भर दीजिएगा अगर आपको जो है अहमदाबाद में रहना है तो, अहमदाबाद तक आपको इंटरेस्ट है आपका तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपार्टमेंट जो है अहमदाबाद में है। तो हम लोग देख लेते हैं वो करेक्ट तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 डिपार्टमेंट्स हैं। इसका जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको प्रेफरेंस ऑर्डर आपको क्या रखना चाहिए। सेम प्रेफरेंस ऑर्डर रखना चाहिए बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। सबसे पहले बच्चे जाएंगे पीई के लिए, फिर जाएंगे वो पीसी के लिए। पीसी जो है वो डिपेंड करता है उनके इंटरेस्ट पे। फिर वो करेंगे एनालिसिस, फिर मेडिसिन केमिस्ट्री, है ना। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर वो जो है एमएससी डिग्री करना चाहते हैं तो वो नेचुरल प्रोडक्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। फिर वो एमटेक के लिए जा सकते हैं अगर उनको जो है टॉप 3 कैंपस में ही रहना है तो, ठीक है। तो वो एमटेक के लिए पहले वो देखिए प्लेसमेंट यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का भी अच्छा है। इस बार जो है सभी का प्लेसमेंट हो चुका है जिसे मैंने सुना है। और फिर वो एमटेक में बीटी ले सकते हैं। फिर मेडिकल डिवाइसेस, जब अगर इंटरेस्ट मेडिकल डिवाइस में है तो पहले इसको रखिएगा, फिर बाद में इसको रखिएगा। फिर बायोफार्मास्यूटिकल्स जो है अभी नया कोर्सेज है तो हर जगह ये आप ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं इंटरेस्ट है तो आप जो है आप चाहते हैं कि कोर में पढ़ना और आपका जो है ऐसा आप वो नहीं है कि बायस नहीं है कि हमको सिर्फ टॉप 3 पेपर चाहिए, तो आप सीधा इसके बाद जो है कोर सब्जेक्ट के लिए आप नाइपर गुवाहाटी की टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसका प्रेफरेंस ऑर्डर बता देता हूँ आपको कितनी सीट्स हैं और क्या है। तो यहाँ पे सभी फंडेड सीटें ही हैं, नॉन फंडेड कोई सीट नहीं है। तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा प्रॉपरली यहाँ पे। और कितने डिपार्टमेंट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 डिपार्टमेंट है टोटल। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 ही दिया है। तो कुछ तो इसने करा है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या मिस करा है।
इसने ना बायो फार्मास्यूटिकल्स जो है मिस कर दिया है, ठीक है। तो एमटेक इन बायो फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ से हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। फिर वही सेम प्रेफरेंस ऑर्डर आपको लिखना है। अगर आपको एमएस डिग्री चाहिए, एमएस डिग्री, तो पीई, पीसी, पीए, पीए, एमसी, ये सब आपको प्रेफर करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अगर आपको फार्मेसी प्रैक्टिस में कोर्स करना है तो आप जो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का फार्मेसी प्रैक्टिस का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा था, मैंने सुना है, ठीक है, मैंने देखा भी है। और यहाँ पे आप फार्मेसी प्रैक्टिस जरूर जो है लिखेंगे, पीपी फार्मेसी प्रैक्टिस को। अब जो है, अगर जिस बच्चे का इंटरेस्ट जो है फार्मूलेशन फार्मास्यूटिक्स में है, उनको पीई नहीं मिला है तो वो फार्मास्यूटिकल ले सकते हैं, फार्मूलेशन ले सकते हैं, पीटीएफ ले सकते हैं, जहाँ पे पीटीएफ जो है कोर्स है, ठीक है। उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। अगर आपको जो है इसमें आपको इंटरेस्ट है तो बायोटेक देख लेंगे। उसके बाद जो है मेडिकल डिवाइसेस देख सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेस में यहाँ पे प्लेसमेंट था। अब हर जगह हर बार जो है प्लेसमेंट होता नहीं है, होता है कि नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि कंपनीज कितनी आती हैं, है ना। तो ये सोनली सोनली एक लक पे डिपेंड करता है कि आप जिस टाइम कॉलेज में हैं उस टाइम कंपनीज आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हम लोग मेडिकल डिवाइसेस के बाद सीधा, सॉरी, गुवाहाटी के बाद सीधा हम लोग कोलकाता जाएंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग टूर कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में हम लोग कोलकाता जाएंगे इसके बाद। तो कोलकाता में देख लेते हैं, सभी जो है वो फंडेड सीट्स ही हैं, नॉन फंडेड कोई सीट नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कोलकाता के लिए। यहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है वो नॉन फंडेड सीट है, याद रखिएगा मेडिकल टेक्नोलॉजी। और मेडिकल टेक्नोलॉजी के मैंने देखा है इस बार का जो प्लेसमेंट ब्रोचर उनका देखा, और उनका पेज अभी आज मैंने लिंक्डइन पे देखा। तो बायो फार्मास्यूटिकल में ना मोस्टली जो, सॉरी, मेडिकल टेक्नोलॉजी में मोस्टली जो सीनियर्स हैं उनका जो है इंटर्नशिप लग चुका है, जो मेरे बैचमेट्स भी हैं उनका भी इंटर्नशिप लग चुका है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल नहीं जानता हूँ, इंटर्नशिप तो लग गया है ये जानता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आपको ऑर्डर क्या रखना है इन कोलकाता। तो ये सभी कोर्सेज कोलकाता में है, ठीक है। तो बेसिकली कोर के लिए जो मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर बताया है वो सेम वही रहेगा, ठीक है। कोर के लिए वही एमएस फॉर्म आप लिखेंगे और पीई, पीसी, एनालिसिस, एमसी, सब्जेक्ट टू योर इंटरेस्ट। आप जो है एमसी को अगर चाहते हैं तो एमसी ऊपर रखेंगे, ऐसे आप रख सकते हैं। फिर पीआई, पीआई भी अच्छा यहाँ का प्लेसमेंट होता है। नेचुरल प्रोडक्ट अगर आपको कोर चाहिए तो। फिर जो है एमटेक आप ले सकते हैं, एमटेक, ठीक है। एमटेक में आपको, मेरा दोस्त बायोटेक्नोलॉजी में है वहाँ पे, तो बोल रहा था कि बायोटेक्नोलॉजी की प्लेसमेंट हो रही है भाई। बाकी और डिपार्टमेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट हो रहा है एमटेक में। तो अब बीटी ले सकते हैं, पहले प्रेफर करूँगा मैं। फिर पीटीपीसी, ये आपके लिए अच्छा कोर्स हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट एमसी में, मेडिसिन यूनिवर्सिटी में है तो। फिर आप पीटीपीसी ले सकते हैं। फिर जो है मेडिकल मेडिकल डिवाइसेस ले सकते हैं, ठीक है। मेडिकल टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है बायोफार्मास्यूटिकल्स जो है यहाँ पे है ही। तो अगर आपको ये सब चीज़ें, ये कोर्सेज नहीं चाहिए तो आप सीधा इसके बाद जो है वो नाइपर हाजीपुर में आ सकते हैं फॉर कोर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। रायबरेली नहीं बोलूँगा, पहले आप हाजीपुर को प्रेफर करिएगा, फिर रायबरेली जाइएगा, क्योंकि रायबरेली में जो है वो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं। अभी रायबरेली का कैंपस नया बना है, तो इसके बारे में मुझे वो आइडिया ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, प्लेसमेंट जो है प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। और जैसे मैं हाजीपुर का जानता हूँ, हाजीपुर में मेरा एक दोस्त भी है और मैं उससे जल्दी उसका एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ, कैसा हाजीपुर है। तो वहाँ पे प्लेसमेंट सेल बना है और मेरा दोस्त जो है वो प्लेसमेंट उसको क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी बना हुआ है। तो शायद वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाए अभी, ठीक है। तो आप लोग हाजीपुर में जाइएगा, लेकिन हाजीपुर में जो है नॉन फंडेड सीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। प्रेफरेंस ऑर्डर सेम वही रहेगा, पीई, पीसी, वो सब सभी सेम रहेगा। मैं अभी बता देता हूँ हाजीपुर का। ये रहा हाजीपुर। वही है, एमएस लीजिएगा, ठीक है, पी लीजिएगा, फिर पीसी आपका इंटरेस्ट के बेसिस पे, फिर पीए, फिर एमसी, ऐसे आप जो प्रेफरेंस ऑर्डर लिखिएगा। फिर फार्मेसी प्रैक्टिस ले सकते हैं यहाँ पे। फार्मेसी प्रैक्टिस का जो है कहीं से भी आप रहेंगे, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में, बट प्लेसमेंट जरूर हो जाएगा, ठीक है। डन। अब आप जो है एमटेक में आ सकते हैं।
अब आपको अगर आपको एमटेक में इंटरेस्ट नहीं है तो आप जो है सीधा यहाँ पे चले जाइएगा रायबरेली में फॉर एमएस डिग्री। और अगर आपको इंटरेस्ट है एमटेक में तो आप जो है एमएस इन आरए रेगुलेटरी साइंसेज लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बीटी ले सकते हैं, एमटेक इन बीटी, फिर जो है बायोफार्मास्यूटिकल्स जो है वो तो है ही, ठीक है। उसके बाद जो है आप रायबरेली को प्रेफर कीजिएगा। रायबरेली में भी वही सेम ऑर्डर पीई, ठीक है। यहाँ पे पीआई है फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स। मुझे लगता है ये न्यू कोर्स है, लास्ट ईयर आई थिंक नहीं था शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट हाँ ये न्यू कोर्सेज जो है ज़्यादा ऐड हुए हैं। रायबरेली में सीटें जो है इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। इसमें देख लीजिएगा नॉन फंडेड सीट्स भी हैं, तो मैं नॉन फंडिंग का जो सीट्स हैं वो उसका जो आइडिया अभी दूंगा आपको, कहाँ कहाँ रहना चाहिए आपको, अब जो है वर्थ रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए, आप जो प्रेफरेंस ऑर्डर सेम वही लिखिएगा जो मैंने पहले बताया, ठीक है। आई होप दिस वीडियो जो है, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर आपको रखना है, ठीक है। और ये रहा आपका कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स। तो ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ आपको, अगर फंडेड सीट नॉन फंडेड सीट आपको लेना है तो कहाँ आपको जरूर लेना चाहिए। तो देखिए नॉन फंडेड सीट जो है कहाँ कहाँ है, मोहाली में, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा अगर आप मोहाली में लेते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। फंडेड सीट भी आपको मिलता है तो आप जरूर लीजिएगा। अगर आप जो है आप अच्छे रैंकर हैं, ठीक है, अंडर 500 है, और आपको जो है कोर सब्जेक्ट्स जो है नहीं मिल रहे हैं, कोर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और आप जो है प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है आपका, तो जो है आप जो है ये ले सकते हैं, क्या नाम है, फंडेड सीट जो है आप मोहाली में ले सकते हैं। पहले आप प्रेफर कीजिएगा मोहाली, देन हैदराबाद एंड देन अहमदाबाद। उसके बाद अगर आपको जो है कोर नहीं मिलता है तो उसके नीचे जो है आप ये फंडेड रख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ऐसा प्रेफरेंस दीजिएगा, आप जो है हमेशा वर्थ रहेगा आपको जो है। लेकिन देखिए इट इज सब्जेक्ट टू कंपनीज व्हिच आर विजिटिंग दैट दैट टाइम, कि उस टाइम आपके जब आप पढ़ रहे होंगे कंपनीज आती हैं कि नहीं आती हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन प्लेसमेंट जो है वो नाइपर मोहाली में अच्छा है, अबाउट 80 to 85% इस बार भी हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा ये वर्थ रहेगा, ठीक है। फंडेड जो स्टाइपेंड वाली सीट नहीं है आपकी वो उसमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं रायबरेली में है, ठीक है, तो और हाजीपुर में है। तो ये भी हमको नहीं, हमको लगा ये दोनों खाली रहेगा, लेकिन इसका जो है रैंक ज़्यादा जा सकता है। तो मैं तो बोलूँगा अगर आपको नॉन फंडेड सीट यहाँ मिल रहा है तो उससे पहले आप प्रेफर करिएगा गुवाहाटी में फंडेड सीट वगैरह, और जो है ये प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप नॉन फंडेड में जाइएगा। अब कोलकाता में बायो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, अगर आपको यहाँ पे लेना है फिर ये लास्ट में आप प्रेफर कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर टू यू। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक बार और रिपीट में देख लीजिएगा इसको अगर वो कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं लाइव आता ही हूँ तो मैं आप जो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं मेरा अपना डाउट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।